अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों पे शत शत वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आप श्रवण कर रहे हैं मल्लीनाथ भगवान का प्रसंग। आगे चलते हुए इस कथानक की लड़ी में सर्वप्रथम तो बारंबार नमन करेंगे मल्लीनाथ भगवान को। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखन को आए नर नारी। कहा जाता है कि सद चारित्र की दासी लक्ष्मी। संपदा का वर्णन दूसरे ढंग से भी किया गया है। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों ने फरमाया है, जैसे द्रव्य संपदा और भाव संपदा धन दौलत के रूप में बाहर का समस्त वैभव द्रव्य संपदा है, और चारित्र व्यक्ति के जीवन की आभ्यंतर संपदा है, यानी कि कैरेक्टर। सद चारित्र, जिनके पास चारित्र नहीं होता, उसके पास यदि बाहर का वैभव भी रहे तो वह केवल समस्याएं ही तो पैदा करेगा। ये महापुरुष फरमा रहे हैं। अशांति ही देगा, जीवन में विघ्न बाधाएं ही उत्पन्न करेगा। बाहर का वैभव मन को अशांत तथा परेशान करके जीवन को पतनोन्मुख ही बनाएगा। धन ने आज तक जीवन की किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। क्षणिक समाधान के पश्चात कितनी ही नई समस्याएं इससे और उत्पन्न हो जाती है। धन दौलत से लड़ाई झगड़े। चारित्र अंतर वैभव है। चारित्र अंतर वैभव है। ये जिसके पास होता है वो सबसे बड़ा अमीर है। सम्राटों का भी वह सम्राट है जिसके पास चारित्र है। गीता की भाषा में इसे ही देवी संपदा कहा गया है। संपदा का हिंदी में अर्थ है दौलत। लोग केवल रजत, स्वर्ण, रत्नों व हीरो को ही दौलत कहते हैं, कि जितने भी स्वर्ण है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, उसी को ही दौलत कहा है और कहते हैं। किंतु ये दौलत सच्ची दौलत नहीं है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, महापुरुषों का कहना है कि जिनके पास चारित्र की दौलत नहीं होती, शुद्ध चारित्र की, उनके पास से बाहरी दौलत चली जाती है। कभी व्यसनों में तो कभी बीमारियों में धन नष्ट हो जाता है। इसके जाने के अन्य भी कई कारण बन जाते हैं। किंतु जिनके पास चारित्र है, उनके पास दौलत ना भी हो तो भी चरित्र के प्रभाव से बाहरी दौलत उनका वर्णन करने लगती है। बाहरी दृष्टि लोग लक्ष्मी की खोज करते हैं, किंतु जो चारित्रशील लोग हैं उनकी खोज लक्ष्मी करती है। लक्ष्मी तो उनकी दासी बनकर रहती है। आसुरी संपदा वाले व्यक्ति के पास सद चारित्र नहीं होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, वहां दंभ एवं अभिमान है। क्रोध भी एक आसुरी संपदा का लक्षण है। कठोरता व अज्ञान आसुरी संपदा में ही आ जाते हैं। महाबल के जीवन में छल के रूप में भी ऐसा हुआ कि छल ने प्रवेश कर लिया उनके जीवन में। प्रसंग ये चल रहा था, छल ने प्रवेश कर लिया, प्रवेश हो गया। दुर्गुण जीवन में प्रकट रूप में रहता है या गुप्त रूप से। वे सदा हानि ही करता है, चाहे वो प्रकट रूप में रहे
और चाहे गुप्त रूप में रहे, दुर्गुण जीवन में हानि ही पैदा करता है। चतुर लोग अपने दुर्गुणों को छिपा कर रखते हैं, अपने दुर्गुणों पर सदा पर्दा डालते रहते हैं, किंतु गंदगी पर चाहे कितनी भी फूल डाल दिए जाएं, परंतु यदि अंदर गंदगी का ढेर पड़ा होगा तो उन फूलों का सौरभ भी नष्ट हो जाएगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, बचिए ऐसे लोगों से। यदि गंदगी की दुर्गंध अधिक होगी तो वह गंदगी की दुर्गंध ढेर में से निकलकर बाहर फैलने लगेगी। इसी तरह चतुर व्यक्ति के, चालाक व्यक्ति के दुर्गुण भी प्रकट हुए बिना नहीं रहते हैं। महापुरुषों का कहना है, कभी मन के भावों को व्यक्ति छिपाने का प्रयत्न तो करता है किंतु वे छिपते नहीं। एक व्यक्ति कहता है कि अजी मैं आपको एक बात कहता हूं, बुरा ना मानना। इसका अर्थ ये है धर्म प्रेमी बंधुओं कि भीतर से तो वह भी जानता है कि मैं जो कुछ कहने लगा हूं या कह रहा हूं वे बुरी लगने वाली बात है। गौर करना कि एक व्यक्ति आपको कहे कि मैं आपको कुछ कहने लगा हूं लेकिन बुरा ना मानना, इसका मतलब वो भी जानता है कि जो मैं कहता हूं और कहने लगा हूं वे बुरी लगने वाली बात है। बोलने से पहले उसकी आत्मा साक्षी के रूप में वहां उपस्थित है। वे जानती है कि यह बात मन को खलने वाली, बुरी लगने वाली है। बोलने से पूर्व व्यक्ति बुरा ना मानिएगा, इसीलिए कह देता है ताकि वह बिगड़ ना जाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मन का भाव एक ऐसा परमाणु है जो दूसरे के मन पर अपना सीधा प्रभाव डालता है और व्यक्ति के अंतःकरण को उसकी आत्मा के सामने खोल देता है। वाणी वहां गौण हो जाती है और मन का भाव वहां प्रमुख बन जाता है। उसी के कारण ही श्रोता को फीलिंग होती है। एक व्यक्ति वात्सल्य से प्रेरित होकर कठोर भी बोले तो दूसरा बुरा नहीं मानता, किंतु एक व्यक्ति मन में छल रखकर यदि मधुर भी बोले, कपट रखकर मन में यदि मधुर बोले, तो फिर भी श्रोता के मन में ये भाव आ जाता है कि इसने मुझे बात लगाकर अर्थात सापेक्ष के रूप में कही है, इसने कटाक्ष किया है। आत्मा की साक्षी है। आत्मा के भावों को छिपाना टेढ़ी खीर है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, भावों की रेखाएं चेहरे पर स्पष्ट झलकने लगती है। मन के अनुसार वाणी निकलती है और वैसा ही कर्म होने लगता है। प्रत्येक कार्य में मनुष्य के भाव प्रधान बनकर रहते हैं। महाबल के मन में छल का प्रवेश मानो अमृत में विष की बूंद का काम करने लगा। इससे उनके मित्रों में भी शंका होने लगी, किंतु फिर भी विश्वास बना हुआ था। लगता है कि वे सब अलग अलग रहते होंगे। यदि वे इकट्ठे रहते होते तो पता लग जाता कि पारना हुआ है या नहीं, कौन किस समय उपवास ग्रहण करता है और कब पारना करता है। आपको जैसा कि बताया कि उन मित्रों का संकल्प था कि जो करेंगे साथ में ही करेंगे। और महाबल जी क्या कर रहे थे? अगर उनके मित्र साधु 3 उपवास करते तो वो 4 करते, अगर वो 2 करते तो वो 3 करते, लेकिन बताते कितना कि मैं 3 ही कर रहा हूं या मैं 2 ही कर रहा हूं। तो ये छल। किंतु यहाँ इस बात का दूसरे को ज्ञान तक नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि उनका विचरण एक साथ नहीं था, इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा था। महाबल ने अपने मित्रों को विश्वास में नहीं लिया
तप करके भी वह पवित्र नहीं रहा। कहा भी है कि मन का पवित्र व्यक्ति ही परमात्मा का दर्शन कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, आज का प्रसंग यहीं तक रहेगा। श्री मल्लीनाथ भगवान का प्रसंग आगे से आगे ये चलता रहेगा, पूरब भव चल रहा है। तो आशा करती हूँ, आई होप कि आप सभी कुछ ना कुछ तो अवश्य में शिक्षा इन प्रवचनों में से लेंगे। और बारंबार नमन करते हैं तरनहार आत्माओं के लिए। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की जय। ओम।